हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बहुत ही रेपुटेड रेसिडेंशियल कॉलेज है जहां से वैकेंसीज आई हुई हैं और किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। फीस नहीं है, कोई पेमेंट नहीं करनी है किसी तरीके की फी पेमेंट वगैरह। एंड ऑल सब्जेक्ट लिखने का मतलब काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, अलग अलग काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वैकेंसीज हैं। और सैलरी भी आप आराम से 60-65,000 या उसके अबव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डिटेल्स आगे वीडियो में चेक करेंगे। तो जैसा आप भी स्क्रीन पर देख रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड रिसर्च फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे तो सारे सब्जेक्ट, मुझे लग रहा है कि काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से शुरू करते हैं, जिसमें कि कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, एविएशन, मैथ्स, फिजिक्स, बायो साइंस, स्टैट्स, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, फार्मेसी, ये सब तो है ही। और इसके अंडर जो है ना, जो सब्जेक्ट्स हैं इनके अंडर सब टॉपिक्स भी दिए हुए हैं, वो आप देख लें। अर्थ साइंस, जिसमें जियोलॉजी, ईवीएस एंड रिमोट सेंसिंग, ज्योग्राफी वगैरह की वैकेंसीज हैं। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में भी काफ़ी है, हिंदी, संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी। एजुकेशन की बात करें तो ये वो एजुकेशन है जिसमें कि आप पहले बीएड करते हैं, फिर एमएड करते हैं या एमए एजुकेशन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर बीए, बीएड, बीएससी, बीएड की पढ़ाई होती है। एजुकेशन आई होप समझ गए आप। एक तो फिजिकल एजुकेशन होता है, वो अलग है, उसकी भी वैकेंसी है। और एक एजुकेशन मतलब जो एमए एजुकेशन करते हैं, उसके बाद नेट वगैरह करते हैं या सेट करते हैं या पीएचडी, या फिर एमएड करते हैं और फिर नेट सेट, दो होता है ना एजुकेशन। एक फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स वाला, उसकी भी वैकेंसी है। और एक एमए एजुकेशन एमएड वाला, उसकी भी वैकेंसी है। डिजाइन, आर्किटेक्चर, विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट की वैकेंसीज हैं। और इसके बाद इसमें काफ़ी सारे सब जो ब्रांचेज हैं, आर्किटेक्चर, विजुअल आर्ट, एकम्पनिस्ट, डांस, वोकल एकम्पनिस्ट, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट लॉ में जितना भी ब्रांच हो सकता है मैनेजमेंट का, जिसमें कि मार्केटिंग रहेगा, फिनांस एंड अकाउंटिंग रहेगा, एचआर रहेगा, जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहें। कॉमर्स में जो भी आप एमकॉम करके जिन्होंने भी नेट सेट या फिर पीएचडी किया। होम साइंस में है, न्यूट्रिशन है, फूड साइंस, टेक्सटाइल, नर्सिंग के लिए वैकेंसीज हैं। ये वैकेंसी आई कहाँ से? 28 फरवरी लास्ट डेट है इसकी एप्लीकेशन की। आप सबने सुना होगा वनस्थली विद्यापीठ, जो कि राजस्थान में है, वनस्थली में है और राजस्थान में है। और 28 फरवरी तक आपको एप्लीकेशन ड्यूली सपोर्टेड बाय टेस्टिमोनियल एंड रीसेंट रेज्यूम बायोडाटा along with research publication with a passport size photograph should reach by। तो ये एड्रेस दिया हुआ, यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए। काफ़ी टाइम है, इसलिए टाइम भी दिया है, बाय पोस्ट आप सेंड कर सकते हैं। फॉर्म दिया हुआ है, तो मुझे लगता है काफ़ी सब्जेक्ट्स तो कवर हो गए इसमें। तो वनस्थ केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी, टेक्नोलॉजी में तो काफ़ी है। वनस्थली विद्यापीठ, जैसे मैंने बताया, राजस्थान में है, तो वहां से वैकेंसीज आई हुई है। और ये फुल्ली रेसिडेंशियल कॉलेज है, रेसिडेंशियल कॉलेज है। विमेंस यूनिवर्सिटी के नाम से भी बुलाते हैं इसे, कि ये विमेंस यूनिवर्सिटी है रेसिडेंशियल, जहाँ की फीमेल कैंडिडेट रह के पढ़ाई करती है, कॉलेज की पढ़ाई करती हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर फीमेल कैंडिडेट्स पढ़ रहे, फीमेल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो सिर्फ फीमेल ही अप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सभी अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, सभी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि रेसिडेंशियल है तो मोस्टली हो सकता है कि होता भी है, स्टाफ क्वार्टर्स अवेलेबल कराते हैं। और एक चीज़ और है कि जब भी रेसिडेंशियल कहीं पर भी आप अप्लाई करेंगे ना, तो मील्स भी जो स्टाफ मेंबर रहते हैं उनके लिए रहता है, फ्री रहता है। यहाँ पर खादी पहनना पड़ेगा, एक चीज़ ये थोड़ा अलग टाइप का है। 7th पे कमीशन इन्होंने लिखा है एक्चुअली, क्योंकि देखिए रेसिडेंशियल में थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, इसलिए सैलरी तो देते ही आराम से 65 तो मैंने लिखा है। इवन मोर कैन बी पेड फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट्स। वर्कर्स मस्ट बिकम हैबिचुअल वियरर ऑफ खादी ऑन अपॉइंटमेंट। तो प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही है कि वहां पर थोड़ा जो है ना, एक ड्रेस कोड आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जो खादी से बने कपड़े रहेंगे, खादी के कपड़े वैसे भी कंफर्टेबल रहते हैं, तो वो एक ड्रेस कोड रहेगा टीचर्स के लिए, वो मेंटेन करना पड़ेगा 28 फरवरी तक। चलिए फॉर्म देख लेते हैं, पहले वेबसाइट देख लेते हैं। तो ये वनस्थली विद्यापीठ की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसमें थोड़ा रिक्रूटमेंट सेक्शन लोकेट करेंगे पहले, वहीं पे फॉर्म मिल जाएगा, वहीं पे एडवर्टीजमेंट मिलेगी।
तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल किया है मैंने तो एक रिक्रूटमेंट सेक्शन नजर आ रहा है, इसमें चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मुझे रिक्रूटमेंट जो है ना नजर आ रहा है, इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। स्किल के नीचे रिक्रूटमेंट। तो अब ये एक नया पेज ओपन हुआ है, इसमें रिक्रूटमेंट टू वेरियस रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस फैकल्टी पोजीशन है, नॉन टीचिंग। तो ऑफ कोर्स किस में क्लिक करेंगे? फैकल्टी में। इनके स्कूल भी हैं और कॉलेज भी है, सब रेसिडेंशियल है, स्कूल भी रेसिडेंशियल है। अब इसमें आप देखेंगे कि एक नया पेज ओपन हुआ जिसमें सीरियल नंबर 1 पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्च एसोसिएट। डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो डिटेल्स आ जाएंगे। 28 फरवरी तक आपको जितने भी ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। अब MEM टेक है ना, अगर टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट्स में MEM टेक होना काफी है। बाकी जितने भी हैं सब्जेक्ट्स, अब जिनमें नेट नहीं होता या सेट नहीं होता है, तो वो मास्टर डिग्री के साथ आप अप्लाई कर सकते हो उस सब्जेक्ट के लिए। अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है, जैसे मुझे लगता है एविएशन में पता नहीं नेट होता नहीं है, शायद सेट होता नहीं है, तो जरूरी नहीं है, फिर मास्टर डिग्री के बेसिस पे 55% मास्टर डिग्री में तो अप्लाई कर सकते हैं। जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी वैसे ही MEM टेक होना काफी है, नेट सेट PhD जरूरी नहीं है। बाकी जो नॉर्मल अपने आर्ट्स साइंस कॉमर्स के सब्जेक्ट है उसमें या तो नेट होना चाहिए, मास्टर डिग्री 55% या अब मार्क्स के साथ। ST SC कैंडिडेट है तो 50% मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट, या रिलेटेड नहीं है तो थोड़ा सा उसमें दिया है ना सब टॉपिक, उससे भी मैच करा तो चलेगा। और उसके साथ नेट है तो ठीक है, नेट कहीं से भी पास किया, या फिर राजस्थान की वैकेंसी है, राजस्थान से सेट किया हुआ है आपने, या फिर PhD किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है? फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। फॉर्म ये वनस्थली विद्यापीठ, ये डाउनलोड किया फॉर्म, एंड इस पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साइन करेंगे आप, उस पे पेस्ट करेंगे। 10th की पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12th की पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट, इसी तरह ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और जो भी आपके पास आप एक्स्ट्रा कुछ आपने सर्टिफिकेट वगैरह जीता है वगैरह कुछ होता है ना, कि और भी गेम्स वगैरह स्पोर्ट्स में जीतते हैं या जो भी कभी कोई कंपटीशन में, तो जो भी जितने भी सर्टिफिकेट है सबकी फोटोकॉपी पे आप साइन करेंगे। फोटोकॉपी सीक्वेंस में लगाएंगे इस फॉर्म के पीछे और दिए गए एड्रेस पर भेज देंगे। गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस वाला जो रजिस्टर्ड पोस्ट है, इंडियन पोस्टल सर्विस यूज करेंगे भेजने के लिए, जिसमें रजिस्टर्ड पोस्ट, पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट से भेजेंगे, बस इतना ही। एड्रेस दिया हुआ एडवर्टीजमेंट में, एडवर्टीजमेंट के सबसे नीचे एड्रेस दिया हुआ, उसी एड्रेस पर भेजना है। मेन एनवेलप के ऊपर आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर दिस सब्जेक्ट, है ना, और आप अपना पिन वगैरह, पिन कोड वगैरह के साथ में एड्रेस, वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड नंबर, वो सब आप फॉर्म में अच्छे से मेंशन करेंगे, सो दैट अगर आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे तो इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन करेंगे। राजस्थान में वनस्थली विद्यापीठ काफी नामी इंस्टीट्यूशन है, डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, बट क्योंकि रेसिडेंशियल है, आवासीय है, महिलाएं वहां फीमेल्स पढ़ती हैं, तो सैलरी अच्छी दे रहे हैं क्योंकि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है जो पढ़ाएंगे उनको। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।